2030 आ रहा है, वर्ल्ड वॉर्स नहीं पर वर्ल्ड टग ऑफ वॉर जरूर चल रही है। सब बोल रहे हैं डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, गुड वर्सेस एविल और रूल बेस्ड ऑर्डर्स वर्सेस दी ऑल्टरनेटिव्स। पर सच ये है कि हर पावर वर्च्यू की लैंग्वेज बोलेगी, लेकिन गेम सिर्फ पावर का होगा। सवाल सिंपल है, 2030 में दुनिया का बॉस कौन होगा? कोल्ड वॉर के टाइम गेम सिंपल था, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। आज गेम कॉम्प्लेक्स है, नो सिंगल रूलर, ओनली मल्टीपल पावर सेंटर्स। 2030 का वर्ल्ड होगा डिवाइडेड, मल्टीपोलर एंड परमानेंटली अनस्टेबल। बाइनरी सोच रखने वाले लोग इस गेम में सरवाइव नहीं करेंगे। यूएसए की बात करें तो अमेरिका टेरिटरी रूल नहीं करता, सिस्टम्स रूल करता है। डॉलर, ग्लोबल बैंकिंग रेल्स, सैंक्शंस और टेक एंड डिफेंस अलायंसेस। 2030 तक पावर रहेगी पर पेशेंस कम और मॉरल अथॉरिटी एकदम डिवाइडेड। सो यूएसए का रोल होगा रूल्स का आर्किटेक्ट बट नॉट द एम्परर। चाइना का फंडा सिंपल है, डोंट प्रीच जस्ट डिलीवर। चाइना कहलाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसका सप्लाई चेन डोमिनेंस और इंफ्रा डिप्लोमेसी चाइना की स्ट्रेंथ है। वहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे एजिंग पॉपुलेशन, डेट ऑब्लिगेशन स्ट्रेस, ग्लोबल ट्रस्ट गैप। चाइना का रोल है स्केल और मैन्युफैक्चरिंग का एम्परर। इंडिया की बात करें, इंडिया 2030 का सबसे अंडररेटेड प्लेयर है। इंडिया किसी एक कैंप में लॉक नहीं होता। यूएसए के साथ स्ट्रेटेजी, रशिया के साथ एनर्जी एंड डिफेंस, मिडिल ईस्ट के साथ कैपिटल और चाइना के साथ कंपटीशन। इंडिया रूल नहीं करेगा, इंडिया डिसाइड करेगा कि रूल कौन करेगा। इंडिया का रोल होगा किंग मेकर का, ना ही किंग का। रशिया रशिया जीतने के लिए नहीं खेलता, रशिया खेलता है गेम को बिगाड़ने के लिए। एनर्जी चोक पॉइंट्स, मिलिट्री एस्केलेशन कंट्रोल, साइबर एंड ग्रे वॉरफेयर। सो रशिया का रोल होगा डिसरप्शन थ्रू विटो पावर। नेक्स्ट है मिडिल ईस्ट। की प्लेयर्स हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक ग्लोबल कैपिटल का स्विच बोर्ड है। ऑयल एंड गैस प्राइसिंग, एलएनजी डोमिनेंस, सोवरेन वेल्थ, फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक हेजिंग विद ऑल साइड्स। मिडिल ईस्ट का रोल किंग मेकर्स विद एनर्जी एंड कैपिटल लेवरेज। ब्रिक्स कोई नाटो जैसा अलायंस नहीं है, ब्रिक्स कोई ईयू जैसा यूनियन भी नहीं है। ब्रिक्स है ऑप्शंस का नेटवर्क, डॉलर का ऑल्टरनेटिव, साउथ टू साउथ ट्रेड एंड रिसोर्स, हैवी इकोनॉमिक्स। यूनिटी कम है पर लेवरेज रियल है। ब्रिक्स का रोल होगा वेस्टर्न डोमिनेंस को डाइल्यूट करना, रिप्लेस नहीं। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोप वर्ल्ड को गवर्न नहीं करता, यूरोप वर्ल्ड को रेगुलेट करता है। क्लाइमेट रूल्स, डेटा लॉज, ट्रेड स्टैंडर्ड्स, मिलिट्री ऑटोनॉमी मिसिंग है, इसीलिए इंपैक्ट लिमिटेड है। क्लियर वर्डिक्ट यह है कि 2030 में कोई भी अकेला दुनिया रूल नहीं करेगा। इंस्टेड यूएसए यानी सिस्टम्स, चाइना मीन स्केल, इंडिया मतलब ऑप्शनलिटी, रशिया बोले तो डिसरप्शन, मिडिल ईस्ट यानी एनर्जी एंड कैपिटल, ब्रिक्स यानी ऑल्टरनेटिव्स और यूरोप यानी रूल्स। रियल पावर उनके पास होगा जो एनर्जी कंट्रोल करेंगे, डेटा कंट्रोल करेंगे, कैपिटल फ्लो को कंट्रोल करेंगे और नैरेटिव्स को कंट्रोल करेंगे। 2030 में दुनिया एक एम्पायर से रूल नहीं होगी बल्कि अनकंफर्टेबल एग्जिस्टेंस से मैनेज होगी। रशिया इंश्योर करेगा कि किसी को भी क्लीन विक्ट्री ना मिले, मिडिल ईस्ट इंश्योर करेगा कि एनर्जी वॉर्स कभी भी चीप ना हो और इंडिया इंश्योर करेगा कि दुनिया सिर्फ दो कैंप्स में डिवाइड ना हो। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा गर्म रहेंगे पर कभी पूरी तरह से उबलेंगे नहीं, पर ठंडे भी पूरी तरह से नहीं पड़ेंगे।